हेलो गाइस, दिस इज देव। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 के। क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ रहा है तो मैंने सोचा आपके लिए एक्सरसाइजेस कर दूं। एंड प्लीज नोट, जितनी भी ये वीडियोस हैं सिर्फ इसी चैनल पे अवेलेबल है और ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे है और कहीं नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is the first question. Determine whether the following relations are reflective, symmetric and transitive. तो रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 से लेके 13 14 तक जाता है। तो इसको ये डिफाइन किया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये है y इक्वल टू 3x हो गया यहाँ पे। तो ये सारे ना x हैं, तो अगर x 1 है तो y कितना हुआ, 3 हुआ। 3 इंटू 1। x अगर 2 है तो y हो गया 6। इसका मतलब हमारा सेट कैसे बनेगा, देखिए 1 3 2 6, ठीक है, 3 9, ओके 4 12। अब हमें ये जानना है कि ये रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्टिव क्या होता है, अगर एक्स एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर तो होता है ये रिफ्लेक्टिव। तो ये है क्या, 1 1 आ रहा है, कहीं 1 1 नहीं आ रहा, 2 2 नहीं आ रहा, 3 3 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिव तो नहीं है। ठीक है। सिमेट्रिक मतलब अगर एक्स वाई था एलिमेंट ऑफ आर, जैसे ये है, तो वाई कॉमा एक्स भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या अगर हम एक्स को 3 रखते हैं तो वाई 1 आता है? क्या अगर हम एक्स को 9 रखते हैं तो, जैसे मान लो, तो क्या y इक्वल टू 3 आता है एक्स 9 रख के? नहीं आता। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके। ट्रांजिटिव का मतलब है अगर a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर है और अगर b कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर है तो a कॉमा सी भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो क्या ऐसा है? क्या अगर 1 कॉमा 3 एलिमेंट ऑफ आर है और 3 कॉमा 9 एलिमेंट ऑफ आर है, जो कि यहाँ दोनों है, तो क्या 1 कॉमा 9 एलिमेंट ऑफ आर है? नहीं है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये तीनों नहीं है। ओके। तो ये हमारा पास अगला क्वेश्चन है। रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज दिस। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो अगर हम देखें x कॉमा वाई, वाई इक्वल टू लिखा हुआ है x+5, तो हमें निकालना है क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। अब देखिए, अगर हम x को 1 रखते हैं तो y कितना आता है, 6, जब x 1 है। x को अगर हम 2 रखते हैं तो y कितना आता है, 7। x को अगर हम 3 रखते हैं तो y कितना आता है, 8। इसका मतलब सेट हमारे कितने हो रहे हैं, 1 6 2 7, ठीक है, 3 8। हमारे ये सेट बने। तो अगर हम देखें रिफ्लेक्टिव क्या होता है, x कॉमा x शुड बी एन एलिमेंट ऑफ r। तो क्या 1 कॉमा 1 एलिमेंट ऑफ r है? नहीं है। ठीक है। 3 2 कॉमा 2 नहीं है, तो ये खत्म है, रिफ्लेक्टिव नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, अगर x कॉमा y है तो y कॉमा x होना चाहिए। अगर 1 कॉमा 6 है तो 6 कॉमा 1 है क्या? अगर हम x को 6 रखते हैं तो y 1 तो नहीं आएगा। तो सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर हमारे पास 1 कॉमा 6 है और मान लो हमारे पास 6 कॉमा 11 है, क्योंकि अगर हम x को यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ 11 आएगा। तो क्या 1 कॉमा 11 आ रहा है? नहीं आएगा। तो ये नहीं है। तो ये रिलेशन तीनों नहीं है। ओके। So this is the next question. Relation R in set A equal to 1 2 3 4 5 6. Okay. As R x, y, y is divisible by x. इसका मतलब रिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि y जो है डिविजिबल हो x से। तो अगर हम x को 1 रखते हैं तो y तो कुछ भी हो सकता है, y 2 हो सकता है, तो 2 डिविजिबल है 1 से। ठीक है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इवन 1 भी हो सकता है। ठीक है। 5 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। अगर हम 2 रखें तो 2 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि y जो है 1 नहीं हो सकता। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 फुल्ली। ठीक है। 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, ये नहीं हो सकता ये। ठीक है। तो 2 8 हो सकता है, बट 8 तो है नहीं, तो 2 4 6। ठीक है। तो हमें देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, x कॉमा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर। क्या ये है? 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है, 4 कॉमा 4 होगा, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये है। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक देख सकते हैं हम। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर x कॉमा वाई एलिमेंट ऑफ आर है तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि 1 कॉमा 2 है अगर, तो 2 कॉमा 1 नहीं हो सकता। ठीक है। 1 इज नॉट फुल्ली डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक जो है नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या ये? ट्रांजिटिव का अगर हम देखें तो x, देखिए a कॉमा बी अगर एलिमेंट है और b कॉमा सी एलिमेंट है तो a कॉमा सी भी होना चाहिए। ओके। तो अगर हम देखें 1 कॉमा 2 अगर एलिमेंट है, ठीक है, तो 2 कॉमा 4 है, तो क्या 1 कॉमा 4 है? बिल्कुल है, यहाँ लिखा है। ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें ये है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो ऑब्वियस है, अगर सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स है, मान लो 1 2 3 डॉट डॉट, तो कुछ भी लोगे आप, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, माइनस माइनस ले लो, माइनस में जितने इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव में जितने इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले, तो एक्स कॉमा एक्स शुड बी एन एलिमेंट ऑफ आर। तो ऑब्वियस है एक्स को एक्स माइनस एक्स क्या है, जीरो, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स भी इंटीजर है, ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, तो वाई कॉमा एक्स भी इंटीजर होना चाहिए। मतलब अगर ये वाई माइनस एक्स है तो एक्स माइनस वाई भी इंटीजर, ऑब्वियस है ये, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स इंटीजर हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स कॉमा ले लें 1 3, तो यहाँ पे 3 - 1 दो इंटीजर है, ठीक है। और अगर हम 3 1 लें तो 1 - 3 भी -2 इंटीजर है, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास 1 3 है और हम ले लें 3 4, तो क्या 1 4 आएगा, तो 1 3 में 2 आता है, इंटीजर है, 3 4 में 1 आता है, इंटीजर है। तो 1 4 में 3 आता है जो कि इंटीजर है, तो ट्रांजिटिव भी है ये। तो ये रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Now this is the next question. Relation R in the set A of human beings is given by R equal to x comma y. X and y work at the same place. तो क्या ये रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, हमें तीन चीज देखनी है। तो रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब होता है, x कॉमा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ R। तो x कॉमा एक्स ऑब्वियस है, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, अब ऑब्वियस है तो कि x x और x दोनों सेम जगह काम कर रहे हैं, ऑब्वियस है, तो रिफ्लेक्टिव तो है। सिमेट्रिक है क्या, अगर x कॉमा वाई सेम जगह काम कर रहे हैं तो y कॉमा एक्स भी ऑब्वियस है सेम जगह काम करेंगे, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, अगर x कॉमा वाई सेम जगह है और y कॉमा जेड भी सेम जगह है, तो ऑब्वियस है x कॉमा जेड भी सेम ही जगह होंगे, ठीक है। तो अगर ये कनॉट प्लेस में है दोनों, तो y और z भी अगर कनॉट प्लेस में है तो z भी कनॉट प्लेस में है, तो x और z भी कनॉट प्लेस में हुए, तो ये ट्रांजिटिव भी है, ओके। तो ये तीनों है ये रिलेशन, ओके। सो x कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो क्या ये रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ये तो ऑब्वियस है, x और x सेम लोकेलिटी में रहते हैं, रिफ्लेक्टिव है। सिमेट्रिक है, x कॉमा वाई अगर दिल्ली में रहते हैं तो y कॉमा एक्स भी दिल्ली में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों दिल्ली में रह रहे हैं तो y कॉमा एक्स भी दिल्ली में रहेंगे। ट्रांजिटिव है, ऑब्वियस है, ट्रांजिटिव भी होगा, x कॉमा वाई अगर दिल्ली में है और y कॉमा जेड दिल्ली में है तो x कॉमा जेड भी दिल्ली में है, तो ये भी तीनों है। दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, x कॉमा वाई, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो अगर हम x कॉमा x देखें तो x अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिव, ठीक है। सिमेट्रिक देखते हैं, x कॉमा वाई, अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है तो y कॉमा x में तो y x से 7 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, x कॉमा वाई है तो x इक्वल टू वाई प्लस 7, क्योंकि x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो ये y कॉमा एक्स नहीं हो सकता। मतलब अब मैं ये नहीं कह सकता कि y जो है 7 सेंटीमीटर टॉल हो गया x से, क्योंकि x तो ऑलरेडी था टॉल इससे, तो y इससे ऊपर नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें क्या कहते हैं x कॉमा वाई, x अगर y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, मान लो y कॉमा जेड, y है z से 7 सेंटीमीटर टॉल, तो क्या x कॉमा जेड है, x तो अब z से 14 सेंटीमीटर टॉल हो गया, तो इसका ट्रांजिटिव भी नहीं है ये, तीनों नहीं है ये। So this is the next question. Show that relation R in the set R of real number defined as this. A comma B, A is less than equal to B square is neither reflective, symmetric और transitive. तो रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, ए कॉमा ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर। देखते हैं इस रिलेशन में बैठता है ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए जो है इक्वल नहीं हो सकता ए स्क्वायर के, ठीक है ना, लेस देन हो सकता है, तो ये रिलेशन बैठेगा नहीं, सो इसलिए रिफ्लेक्टिव नहीं है। आगे चलते हैं, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए सिमेट्रिक में। तो अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, नो, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है रिलेशन, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ले 2 3 का एग्जांपल लेते हैं, तो 2 is less than equal to 9, ये रॉन्ग है, इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। 3 is less than equal to 4, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता, ओके। एंड नॉट ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव का मतलब है ए कॉमा बी अगर एलिमेंट है और बी कॉमा सी एलिमेंट है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर, तो ए इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर, ये वैलिड नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। So this is the next question. Find out whether the relation R defined in set 1, 2, 3 और 5, 6 as this. तो ए कॉमा बी जो दे रखा है हमें वो है b इक्वल टू a प्लस 1। ओके, तो क्या ये रिफ्लेक्टिव है? रिफ्लेक्टिव क्या है? a कॉमा ए शुड बी एलिमेंट ऑफ R। तो a इक्वल टू a प्लस 1 जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्टिव तो नहीं है। सिमेट्रिक देखें तो a कॉमा बी अगर है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। इसका मतलब a b इक्वल टू a प्लस 1 है, तो a इक्वल टू बी प्लस 1 होगा क्या? रॉन्ग, क्योंकि अगर ये है तो a हो जाएगा यहाँ b माइनस 1, तो ये रॉन्ग है। ट्रांजिटिव है, तो अगर a इक्वल टू बी प्लस 1 है, b इक्वल टू सी प्लस 1 है, तो क्या होगा? ये c प्लस 2, c प्लस 1 नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। So this is the next question. Find out whether the relation are defined as this is reflective, symmetric और transitive. So reflective में हम देखते हैं फिर से a कॉमा a एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए, तो a इज लेस देन इक्वल टू a, ये सही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू a हो सकता है, तो ये हो सकता है रिफ्लेक्टिव। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब a इज लेस देन इक्वल टू b, तो क्या b लेस देन इक्वल टू a होगा? ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। और ट्रांजिटिव है, a लेस देन इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू c है, तो क्या a लेस देन इक्वल टू c है? हाँ, ये हो सकता है। ओके, तो ट्रांजिटिव हो सकता है ये। सो ये अगला क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन r गिवन इन द सेट 1, 2, 3 is given by r this is symmetric but not reflexive not transitive। अब यहाँ पे साफ पता चलता है सिमेट्रिक है, क्योंकि a कॉमा b और b कॉमा a हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ना वेरिएबल्स नहीं है, तो सीधा सेट ही दे रखा है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये दिया है और हमें पता लगाना है क्या ये है कि नहीं। वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते इसमें हम। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि a कॉमा a तो है ही नहीं यहाँ पे। ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ थर्ड दे ही नहीं रखा हमें। तो 1, 2 है, अगर 2, 3 होता, 1, 3 दिया होता तो होता। तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, सिमेट्रिक ही है। So this is the next question. The relation in the set A of all books in a library of a college is given by, ये हमें रिलेशन दिया है, x, y, x एंड y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो हमें निकालना है रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्टिव देखिए x, x, तो ऑब्वियस है x और x के सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो रिफ्लेक्टिव तो है ये। x, y, सिमेट्रिक में x एंड y सेम नंबर ऑफ पेज, तो y, x भी सेम होगा, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ट्रांजिटिव है, अगर x और y के सेम नंबर ऑफ पेज है, y और z के सेम है, तो x z के भी सेम होंगे। तो ये जो है ट्रांजिटिव भी है रिलेशन। ओके, तो ये एक तरीके से एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। ओके, तो हम ये नया क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3 और 5 गिवन बाय आर ए कॉमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। तो हम देखते हैं अब, तो a कॉमा ए, सबसे पहले तो हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव। तो मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या होता है? 0, जो कि इवन है, तो रिफ्लेक्टिव तो है ये। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक क्या है? a माइनस बी, अगर मॉड इवन है तो b माइनस ए क्या होगा? मॉड, वो भी इवन तो होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा क्योंकि मॉड है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देखते हैं, a माइनस बी मॉड अगर इवन है एंड b माइनस सी मॉड इवन है, तो a माइनस सी मॉड भी इवन होगा। ओके, तो ये तो तय रहा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1, 3, 5, ठीक है। अगर 1 - 3 मॉड इवन है, जो कि 2 आता है इसका आंसर, 3 - 5 मॉड इवन है, जो कि 2 आता है इसका आंसर, तो 1 - 5 भी मॉड इवन है, जो कि 4 है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि 1, 3, 5 के केस में ये सही बैठ रहा है। ओके, एंड 2, 4 के केस में भी सही बैठेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 2 - 4 करें मॉड तो भी 2 ही आएगा, दिस इज इवन, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में ले 1, 2 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा ये। मतलब एलिमेंट्स 1, 3, 5 के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, 2, 4 के कॉन्टेक्स्ट, 1, 2 में नहीं आएगा। 1, 2 में 1 - 2 जो है 1 हो जाएगा, जो कि ऑड है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके,